Hello everyone. So our question is, a question is given followed by two statement 1 and 2. Consider the question and the statements. Age of each of P and Q is less than 100 years but more than 10 years. If you interchange the digit of the age of P, the number represents the age of Q. सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2024 का पीवाईक्यू है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको एक तो क्वेश्चन गिवन है और इसके साथ दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड 2, और उसके बाद आपको बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन क्या है, ये एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक आपको क्वेश्चन गिवन है, स्टेटमेंट दे रखी है दो, और आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो इनमें से किस स्टेटमेंट से आंसर किया जा सकता है, कि स्टेटमेंट 1 आपके लिए सफिशिएंट है या स्टेटमेंट 2 आपके लिए सफिशिएंट है या दोनों सफिशिएंट है या दोनों का जो गिवन डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है। ये आपके ऑप्शंस गिवन है। अब देखो, कुछ इंफॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन से पहले ही गिवन है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन गिवन है, उसके बाद दो स्टेटमेंट में कुछ आपका डेटा गिवन है। तो आपको इनको यूज करके ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। ऐसे केसेस में बच्चों क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना होता, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। मतलब हमें सिर्फ इतना बताना होता है, हमें आंसर नहीं चाहिए होता कि जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन द एज ऑफ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एज। हमें डिफरेंस बताना नहीं होता, बस ये चेक करना होता है कि ये जो डिफरेंस ऑफ एज है वो क्या इन स्टेटमेंट के डेटा को यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बस इतना ही बताना होता है। एग्जैक्ट आंसर मतलब एग्जैक्ट डिफरेंस बताना नहीं होता, डेटा बताना नहीं होता। तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो क्वेश्चन से पहले जो डिटेल दे रखी है वो क्या है कि P और Q लेस देन 100 है, मतलब P और Q की जो एज है वो लेस देन 100 ईयर है और मोर देन 10 ईयर है। इसका मतलब ये है कि जो एज है वो 11 से 99 के बीच में है। कहने का मतलब ये है ये एक 2 डिजिट नंबर है। क्या है? 2 डिजिट नंबर है, एक 2 डिजिट नंबर है जो आपके एज है। अब क्या है, यहाँ पे 10 से बड़ा है और 99 से छोटा है। तो दूसरा जो है आपको स्टेट क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, देखो इंटरचेंज, यानी कि यहाँ पे इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ एज ऑफ पी द नंबर रिप्रेजेंट द एज ऑफ क्यू। यानी कि अगर मान लिया कोई P की एज फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नंबर है 2 डिजिट जैसे कि 53 है, तो अगर इसके डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो ये Q की आ जाएगी, ये P की है तो ये Q की आ जाएगी। मतलब इंटरचेंज करने पर डिजिट को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या आ जाती है, दूसरे की एज आ जाती है। अब आपको ये बताना है कि इनका डिफरेंस क्या होगा। चलो पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो P की एज अगर मैं एज्यूम करूँ तो वो 10A प्लस B एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसको मैं AB लिख सकता हूँ। तो इसके डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो BA हो जाएगा, तो ये Q की एज आ जाएगी। तो Q की एज क्या हो जाएगी यहाँ पे 10B प्लस A, ये Q की एज आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये तो आपको क्वेश्चन से पहले ही गिवन है। उसके बाद जो स्टेटमेंट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट को उठाते हैं। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट से आप इसका आंसर कर सकते हो, यानी कि दोनों की जो एज है P माइनस Q या Q माइनस P, इनका जो डिफरेंस है क्या वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करके। चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, द एज ऑफ P इज ग्रेटर देन द एज ऑफ Q। अब जो P की एज है वो Q से बड़ी है, मतलब P की जो एज है वो Q से बड़ी है। तो P की एज क्या है आपका 10A प्लस B और Q की एज क्या है 10B प्लस A। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A इधर माइनस हो जाएगा और B इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो A माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9A, और ये B इधर माइनस होगा तो ग्रेटर देन 9B। तो यहाँ 9 से 9 कैंसिल आउट कर देंगे, यानी A इज ग्रेटर देन B। अब A और B क्या है, डिजिट्स है। A और B क्या है, आपके डिजिट्स है। तो A जो है वो B से बड़ा है, तो A B से बड़ा होने का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर B की वैल्यू 1 है तो A की वैल्यू 2 भी हो सकती है, B की वैल्यू 5 है तो A की वैल्यू 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कंडीशन ये आ रही है कि A जो है B से बड़ा आ रहा है, तो A B से बड़ा कोई भी डिजिट जो है, सिंगल डिजिट जो है वो हमारे हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक डेफिनेट आंसर नहीं आ रहा आपके क्वेश्चन का, यानी कि जब हमें डिजिट ही पता नहीं चल रही है तो उस केस में आप डिफरेंस कैसे पता करोगे कि P की वैल्यू क्या है, P की एज क्या है या Q की एज क्या है, ऐसा बता ही नहीं सकते हम, क्योंकि जब तक हमें डिजिट नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो सफिशिएंट नहीं है,
अकेली फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। चलो दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपकी, द सम ऑफ देयर एज इज 11/6 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो दोनों की जो एज का सम है, पी की एज क्या है आपकी और क्यू की एज क्या है। देखो पी की एज है 10a प्लस बी और क्यू की एज है 10b प्लस ए। तो इसमें क्वेश्चन में क्या, स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि ये 11/10 टाइम्स है, इनका जो सम है वो डिफरेंस से 11/10 टाइम्स है। मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10b और b 11b, a प्लस 10a 11a, 11a प्लस 11b, ये क्या आ गया आपका सम। ये जो सम है इनका डिफरेंस से, डिफरेंस का 11/6 टाइम्स है। अब डिफरेंस क्या होगा, अगर इसकी एज में से ये माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, जैसे कि माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 10a माइनस a क्या हो जाएगा 9a, और यहाँ पे 10b माइनस करेंगे b में से तो ये माइनस 9b आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ से 11 कॉमन ले लेता हूँ 11, तो a प्लस b इज इक्वल टू ये 11/6 इंटू 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 9 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी, या इसको एज इट इज रखो 9a माइनस 9b, सॉरी 9a माइनस 9b। तो अब यहां से देखो ये 11 से 11 कैंसिल आउट, 6 यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 6b इज इक्वल टू 9a माइनस 9b। अब यहां से देखिए तो ये जो 9a है इसमें से ये 6a माइनस हो जाएगा इधर जाके, मतलब 6a माइनस करेंगे तो ये 3a बचेगा, और ये 9b माइनस है तो यानी कि यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो ये 15b हो जाएगा। तो 3 से 15 कैंसिल आउट करेंगे 5, मतलब 5b इज इक्वल टू a। ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। अब ये जो कंडीशन है 5b इज इक्वल टू a, तो इसमें हम चेक करते हैं कि क्या कोई यूनिक वैल्यू आ रही है क्या a और b की। अब देखो ये कब पॉसिबल है, आपको पता है कि a और b जो है वो सिंगल डिजिट्स है, सिंगल डिजिट्स है, ये सिंगल डिजिट्स है। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मान लिया मैं a की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करूं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब कहने का b की वैल्यू अगर 1 है तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या और हो सकता है, अगर b की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं तो 2 इंटू 5, क्या a की वैल्यू 10 हो सकती है, नहीं हो सकती। a की वैल्यू 10 हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल डिजिट है और ये तो 2 डिजिट का एक नंबर बन गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a की वैल्यू पॉसिबल है b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 5, ये ही वैल्यू पॉसिबल है। अब अगर ये वैल्यू आ गई है हमारे पास, कहने का मतलब ये हुआ कि b और a की डेफिनेट वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, p और q की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। p की एज क्या आ जाएगी आपकी, यानी कि ये p की एज है तो b और a की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे a की वैल्यू 5 पुट करते हैं और b की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 51 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे पुट करेंगे, b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं और a की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो ये 15 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे p 51 एज आ गई और q की जो है वो 15 एज आ गई। तो इनका जो डिफरेंस है, हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 36 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। किससे आंसर आया, ये आपकी स्टेटमेंट 2 से आंसर आया, यानी कि स्टेटमेंट 2 का डेटा जब हमने यूज किया है तब ये आंसर आया है। ठीक है, अब आप कहोगे एक क्वेश्चन होना चाहिए आपके सामने कि यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 2 में ये नहीं गिवन था कि p की एज q से ज़्यादा है, ऐसा गिवन नहीं था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जब डिफरेंस किया तो p की एज में से यहाँ पे q की एज को माइनस क्यों किया। यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता ना, q की एज में से p की एज को माइनस किया जा सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था ना। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे तब भी आपकी यूनिक वैल्यू ही आएगी, मतलब यही आएगी, बस ये चेंज हो जाएगा, p 51 आ जाएगा और q 15 आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। बट हमें सिर्फ डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस में कुछ भी हो सकता है, p माइनस क्यू भी हो सकता है या q माइनस p भी हो सकता है। मतलब क्वेश्चन हमारा क्या है कि डिफरेंस कैलकुलेट करना था, तो डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे p क्या 51 है, q 15 है, या p आपका 15 है या q 51 है, कुछ भी हो, लेकिन डिफरेंस तो आपका 36 ही रहने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का जो डेटा है ना वो सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे,
इसमें आ जाएगा द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। कि इनमें नहीं, सॉरी, आइदर स्टेटमेंट नहीं, मतलब इसमें सिर्फ वन स्टेटमेंट आएगा। इसमें बनेगा द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट। मतलब हम एक ही स्टेटमेंट का यूज करके आंसर कर सकते हैं, दूसरी स्टेटमेंट को यूज करके आंसर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।